So, hello everyone, welcome to our online learning platform एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चा हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है नीट 2021 का पेपर सॉल्यूशन। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं बच्चों तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता है दो सेल्स के जो ईएमएफ है बच्चों, उनका आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ओके, तो दो सेल्स के ईएमएफ के कंपैरिजन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो बच्चों आप? वो करते हो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। आपको L2 फाइंड आउट करनी है बच्चों। दो सेल्स के ईएमएफ आपको गिवन है। E1 आपको गिवन है 1.5, E2 आपको गिवन है 2.5, L1 आपको गिवन है बच्चों 36 सेंटीमीटर और L2 आपको निकालना है। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, L2 आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइड बाय 1.5 विच इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। Okay, means option number second will be the correct answer. Go through the next question. So question is that ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आप देख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी vd which is equals to e tau by m into e। मींस a में कौन सा आएगा बच्चों, r। तो a सब में r है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी j इक्वल्स टू होता है बच्चों सिग्मा e और e बाई रो। सो रो आ जाएगा बच्चों e बाई जे। तो e बाई जे का कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों आपको, s। तो मतलब a में r और b में s, मतलब ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। नेक्स्ट रिलैक्सेशन पीरियड होता है बच्चों m अपॉन एन स्क्वायर रो। मीन c में आएगा p, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दे रखा बच्चों इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इतना करंट है, ये इसकी वेलोसिटी है और 20 सेंटीमीटर पे आपको बताना है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा बच्चों। तो सब फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी। आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो बी किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/r। इसकी वैल्यू होगी बच्चों 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू करंट दे रखी है आपको 5 डिवाइड बाई डिस्टेंस दे रखी है 20 इंटू 10⁻⁻2। ये हो गया बच्चों। इसको सोल्व करके आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आ गया बच्चों हाफ इंटू 10⁻⁻5, हाफ इंटू 10⁻⁻5। फोर्स की वैल्यू रखोगे बच्चों, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 10⁵ और ये आ गया हाफ इंटू 10⁻⁻5। ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये 0.8 आ गया और अगर ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ -20 हो जाएगा, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻20 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल है। पोलर मोलिक्यूल्स आर द मोलिक्यूल्स हैव द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यस इज द करेक्ट आंसर। जीरो डाइपोल मोमेंट इनका होता नहीं है बच्चों। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई जरूरी नहीं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में भी आ सकता है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, रॉन्ग। तो मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कप ऑफ कॉफी, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से सवाल है बच्चों। आपको दे रखा है इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर टी टाइम में जाता है, तो इतना टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर में कितना टाइम लगेगा बच्चों। वही इक्वेशन दो बार लगा दो। इक्वेशन विल बी दैट -k T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग विच इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई डेल्टा टाइम। तो पहले के लिए लगाओगे बच्चों तो -k T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर 20 दिया ना आपको, 90 में से 80 गया बच्चों 10 और टाइम लग रहा है आपको t। ओके, सेकंड इक्वेशन जब आप पुट करोगे बच्चों -k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों 80 से 60 तक, तो ये हो गया 140 डिवाइड बाई 2 -20 विच इज इक्वल टू 80 में से 60 गया बच्चों, ये आ गया 20 अपॉन इस टाइम को x मान लो। ओके, अब इन दोनों को सोल्व करोगे बच्चों आप, इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करके आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा 30t/5 मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सेमीकंडक्टर सवाल है जेना डायोड पे बेस पे। ए जेना डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, तब ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। अगर इसको फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट कर दोगे बच्चों ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो केवल रिवर्स बायस की कंडीशन में आप इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम ले सकते हो। ऑप्शन ये स्टेटमेंट ए करेक्ट है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3, गलत है बच्चों। जर्मेनियम के लिए होता है 0.3, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7, मतलब लाइज करता है 0.3 से 0.7 के बीच में, मतलब बी इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 4 ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
मॉडर्न फिजिक्स से सवाल है बच्चों, देखो ए न्यूक्लियस विद मास नंबर दे रखा है आपको ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का मास नंबर है बिकॉज ये ब्रेक हो रहा है, तो मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना दे रखा है बच्चों आपको 240। ओके, फ्रेगमेंट ईच ऑफ मास नंबर कितना टूट गया बच्चों, मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया रिएक्टेंट का, मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको 120। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है बच्चों आपको 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो दे रखी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हो गई रिएक्टेंट के लिए, ये हो गई रिएक्टेंट के लिए, और बाइंडिंग एनर्जी और पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट के लिए कितनी दे रखी है बच्चों आपको, वो दे रखी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट दे रखी है आपको 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। ओके, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों, ये कितने फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है बच्चों, 2 में, मतलब 120 प्लस 120, या डायरेक्टली बोल सकते हो आप 240, तो 240 इंटू 8.5, 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6। ओके, ये आ गया बच्चों 240 इंटू 8.5 करोगे, ये आ गया 2040, माइनस 240 इंटू 7.6 करोगे, ये आ गया बच्चों 1824, इनको माइनस करोगे बच्चों आपके पास आ जाएगा 216। मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। काफी इजी सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल आ गया बच्चों, दो चार्ज कंडक्टर स्क्वायर दे रखे हैं R1 R2 रेडियस की, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम नहीं दिया हुआ था बच्चों, ये केवल समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है। कनेक्टेड बाय वायर, ये देखो कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकालना है। ओके, तो बच्चों सबको पता है कि जब दो चार्ज कंडक्टर किसी भी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट होते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम होता है। ओके, मतलब V1 जो है वो V2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, V को आप पता है किसके इक्वल लिखते हो, के Q1 अपॉन R1 विच इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। ओके, के से के कैंसिल आउट हो गया, मीन्स Q1 अपॉन R1 विच इज इक्वल टू Q2 बाई R2। ओके, अब बच्चों एक चीज सोचो, Q को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, सिग्मा इंटू सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन ए होता है, ये सबको पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, अब Q को क्या लिखोगे बच्चों आप, सिग्मा इंटू ए लिखोगे, तो सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 विच इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R2। ओके, तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा बच्चों सिग्मा R1 विच इज इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा 1 R1 विच इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। आपको रेशो किसका बताना है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का, विच इज इक्वल टू R2 बाई R1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपको, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बॉडी बच्चों एग्जीक्यूट कर रही है एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 2n होगी, सबको पता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो एसएचएम की, n दे रखी हो, और फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल एनर्जी पूछी, तो आपको कितनी आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी 2n। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हर किसी के नोट्स में प्रूव होता है बच्चों ये। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ लाइफ दे रखी है, फिर रिडक्टिविटी सवाल आ गया बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो n अपॉन n नॉट विच इज इक्वल टू 1/2 t अपॉन टी हाफ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, एन अपॉन एन नोट की आपको वैल्यू निकालनी है, कितना फ्रेगमेंट रिमेन्स बचेगा, तो मतलब वो किसके इक्वल आ गया, 1/2, टी कितना दे रखा है बच्चों आपको 150 डिवाइड बाई ये कितना दे रखा है 100। ओके, तो ये आ गया बच्चों 3/2, मतलब 1/2 की पावर 3/2, मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 का रूट। ओके बच्चों, एक 1/2 बाहर आ गया और एक 1/√2 अंदर रह गया, मीन्स 1/2√2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपको, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो n अपॉन n नोट की वैल्यू निकालनी थी, काफी इजी सवाल था, हर साल पूछा जाता है बच्चों। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है प्रोपिगेटिंग इन x डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन। बच्चों आपको पता है प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी डायरेक्शन में होता है बच्चों, ई क्रॉस बी में। ओके, चेक कर लो ई क्रॉस बी किसका जीरो नहीं आ रहा है,
इसका ई क्रॉस बी करोगे बच्चों 0 आएगा, इसका ई क्रॉस बी करोगे बच्चों वो भी 0 आएगा, इसका ई क्रॉस बी करोगे बच्चों वो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 2i कैप, इसका ई क्रॉस बी करोगे बच्चों वो आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको ई क्रॉस बी से चेक करना था कौन डायरेक्शन देगा कौन नहीं देगा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर कैपेसिटर से सवाल बच्चों, एबीएमटी मेंस 2011 में आया हुआ है, रिपीट हुआ हुआ सवाल है। आपको पूछ रहा है कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी। बच्चों आपको पता है एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है बच्चों। एनर्जी निकालना है तो आपको उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू डिस्टेंस मीन्स एडी। कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ज्यादा सोचने का था ही नहीं बच्चों, 12th बोर्ड वाला भी अच्छा सवाल सोल्व कर सकता है इसको। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर यूनिट डायमेंशन से सवाल आ गया बच्चों। देखो आपको कह रहा है डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालनी है और फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम दे रखा है। तो आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो एनर्जी का डायमेंशन किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, फोर्स की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी और टाइम की पावर सी। ओके, तो एनर्जी की डायमेंशन सबको पता है m1 L2 T-2 विच इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन होती है बच्चों m1 L1 T-2 दैट पावर ए, ये होता है L1 T-2 दैट पावर बी, और ये होता है टाइम मतलब टी की पावर सी। ये हो गया। अब सबको कंबाइन कर लो बच्चों। तो ए किसके इक्वल आ गया, ए तो 1 के इक्वल ही आ गया बच्चों। ओके, तो ए आ गया 1 के इक्वल। बी देखो बच्चों, बी का ए प्लस बी कितना दे रखा है बच्चों, 2 दे रखा आपको। ए प्लस बी इक्वल टू 2, और -2 किसके इक्वल दे रखा बच्चों, -2 विल बी -2a -2b और +c। इन सबको सोल्व करना बच्चों, बी कितना आ जाएगा आपके पास 1 एंड सी आ जाएगा आपके पास 2। मतलब 1 1 और 2 इसमें दिख रहा है बच्चों आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चाहो तो आप इस मेथड से कर लो, नहीं तो हर ऑप्शन की डायमेंशन चेक कर सकते हो, जिसकी डायमेंशन एनर्जी के इक्वल आएगी वही आंसर हो जाएगा आपका। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Particle is released from a height as from the surface of the earth at a certain height is kinetic energy 3 times of the potential energy. Okay, then आपको कह रहा है the height from the surface earth and the speed of the particle at this instant, ये बताना आपको। ओके, अब बच्चों मान लो इसकी हाइट कितनी है, y है, ये आपने कंसिडर कर। अब इसको डायग्राम से समझना। तो बच्चों ये टोटल s हाइट दे रखी है आपको, है ना। ये टोटल, इस डायग्राम को बना के देखो तभी समझ आएगा बच्चों। ये अर्थ है, ये आपको टोटल हाइट दे रखी है s। ओके, और हमने ये हाइट मान ली कि y हाइट पर होगा। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी बच्चों वो कितनी आ गई, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, v आ जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी होगी बच्चों, s माइनस वाई हो गई। अब बच्चों ये जो है वो ग्रेविटी के अंडर में जा रहा है, तो v इक्वल टू √2g से अगर आप देखोगे तो √2g, h की जगह आप क्या पुट कर दोगे, s माइनस वाई। अब आपको कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 2g s माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, h कितना है बच्चों यहाँ पे y, ये आ गया। आप इसको सोल्व करोगे तो s माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 3y के। तो s किसके इक्वल आ जाएगा, 4y के, तो y आ जाएगा s/4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तीनों दिख रहे हैं बच्चों, 1 2 3। अब इस y की जगह आप s/4 रख दो, तो s माइनस s/4 3s/4, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3s/2 मीन्स कौन सा ऑप्शन दिख जाएगा बच्चों आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस y की वैल्यू बस आप इसमें यहाँ पुट कर देना, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो काफ़ी इजी सवाल था, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी लगा दी, पोटेंशियल एनर्जी भी लगा दी, काइनेमेटिक्स भी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना बच्चों। देखो कितना इजी सवाल है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया बेचारा, यहाँ से वायर है ना बच्चों। तो बच कौन गए, ये दो बच गए, ये दो पैरेलल में आ गए बच्चों। पैरेलल में क्या होता है, C1 + C2 मीन्स 2C। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला बच्चों शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, इसमें से कोई चार्ज पास आउट नहीं होगा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर बच्चों डायमेंशन सवाल आ गया, आपको बताना है ई बाई जी की डायमेंशन क्या होगी। सीधा सिंपल, एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है बच्चों, m1 l2 t-2 डिवाइड बाई ग्रेविटेशन की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, m-1 l3 t-2। ये कट गया बच्चों, ये m2 हो गया और l-1 हो गया। कौन सा दिख रहा है बच्चों, m2 l-1। मेरे को ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फिर ये लार्ज फोकल लेंथ, ये फिर वापस बच्चों रे ऑप्टिक्स से सवाल है, देखो। तो बच्चों a large focal length of large aperture is best situated in the objective astronomical telescope, because large aperture रहेगा तो क्वालिटी विजिबिलिटी सही रहेगी, लार्ज एरिया रहेगा तो बच्चों लाइट ज़्यादा पड़ेगी, उसके ऊपर पावर ज़्यादा आएगी, लार्ज अपर्चर रहेगा तो रिजोल्यूशन इजीली कर सकते हो। मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड डेटा है बच्चों, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर रे ऑप्टिक्स से सवाल आ गया बच्चों। तो ये कह रहा है, आपको बताना है म्यू दे रखा है आपको, म्यू म्यू दे रखा है बच्चों आपको √3। ओके, म्यू √3 गिवन है, आपको बताना है एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा। तो पहले इसको बनाओ बच्चों, पहले इसको बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये यहाँ पर डाइवर्जेंट हो जाएगी ऐसे, फिर ये यहाँ पर ये इमरजेंट रे है, ये हो जाएगा एंगल ई। ओके बच्चों, ये 90 डिग्री दे रखा है आपको, ये एंगल कितना है बच्चों, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो गया बच्चों, ये 30 हो गया, इट मीन्स ये भी 30 हो गया। ओके, अब लगा दो बच्चों स्नेल्स लो, स्नेल्स लो लगाओगे तो म्यू ऑफ प्रिज्म मल्टीप्लाइड बाय साइन आई विच इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर विच इज इक्वल टू साइन आर, जो कि क्या है यहाँ पे साइन ई है। बस साइन ई की वैल्यू निकालनी, म्यू प्रिज्म दे रखा है √3 साइन आई, आई कितना दे रखा है बच्चों, साइन आई 30 डिग्री, मीन साइन 30 की वैल्यू 1/2, म्यू एयर 1 होता है, साइन ई आपको निकालना है। √3/2 किस पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल आगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक से काफी सवाल हैं। ये आपको डाइपोल दे रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। तो यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस पीई कॉस थीटा होता है। ओके, अब जब कॉस 180 अगर आप रखोगे, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव से पी और ई के बीच में एंगल कितना है, देखो ये ई वेक्टर इस तरफ है, और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की, वो कहाँ होती है बच्चों, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ। ये हो गई, cos 180 रखोगे तो ये आ जाएगा u इक्वल टू पी, बिकॉज cos 180 -1 होता है। ओके, तो अगर आप राइट तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो इसको डिक्रीज करेगी बच्चों। ओके, तो ये इसको राइट डायरेक्शन में ले जाएगा, बिकॉज ये तभी, ये कह रहा है कि विच डायरेक्शन विल बी मूव, ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, टुवर्ड्स द राइट, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसके पास पैसा कम होता है, वो ज्यादा स्टेबल रहता है। ओके, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। काफी इजी सवाल था बच्चों, सोचने का ही था, ये कैलकुलेशन नहीं था। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन, तीसरा सवाल है बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन। बताओ आप क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, डेटा लिख लो बच्चों। स्क्रू गेज दे रखा है, ये मेन स्केल रीडिंग दे रखी है आपको पी दे रखा है आपको 1 mm, सबको दे रहे, सबसे पहले तो आपको पी दे रखा है 1 mm। ओके, पिच ऑफ स्क्रू गेज, तो पिच दे रखी है आपको 1 mm। ओके बच्चों, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन एन दे रखे हैं आपको 100। ओके, लिस्ट काउंट के पहले कैसे निकालते हो, सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालो, लिस्ट काउंट होता है p/n, ये हो गया 1/100 मीन्स 0.01 mm। अब जो पूछ रहा है वो निकाल लो बच्चों। अब इसको अच्छा आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये आ गया 0.001 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है बच्चों वो निकाल लो। आपको पूछ रहा है डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर का मेन फॉर्मूला क्या है बच्चों, MSR। ओके, प्लस ऑफ CSR इंटू LC, CSR इंटू LC। MSR बच्चों कितना हो गया, 0 प्लस 52 इंटू 0.001, ये आ गया आपके पास 0.052। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बच्चों IIT जेईई में आया हुआ है, 2002 में रिपीट हुआ है बच्चों, देख लो।
ये कह रहा है ब्लॉक स्लाइड कर रहा है डाउन ऑन अ स्मॉल इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एस एन विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इंटरवल टाइम टी एन माइनस वन टी टू टी इक्वल टू एन। रेशो बताना है एस एन और एन प्लस वन का। ओके, तो एस एन कितना हो जाएगा पहले तो वो देखो आप। एस एन का फॉर्मूला यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ये सबको पता है बच्चों। यू जीरो है, ए इंक्लाइन प्लेन पर ए कितना आता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू एन माइनस, ये आ गई इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, अब जब आप एस एन प्लस वन निकालोगे, एन प्लस वन निकालने के क्या बच्चों, यू प्लस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, टू एन प्लस वन माइनस वन, ये करना पड़ेगा। मतलब ये कुल मिला के टू एन प्लस वन ही आएगा एक्चुअली में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन, दोनों का रेशियो लोगे बच्चों जी बाई साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा टू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू एन प्लस वन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये बच्चों को रिजल्ट याद भी था बच्चों, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी वैसे इतनी। ये बच्चों रेओप्टिक से सवाल आप देखो, एक कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एंड कॉनकेव लेंस इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड द सेम एक्सिस विद द डिस्टेंस डी, ये रहा बच्चों डिस्टेंस डी। इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए एंड लीव्स ऑन बी, आप देख सकते हो, तो डिस्टेंस डी बताना आपको कितना होगा बच्चों। डिस्टेंस डी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये एफ ए है और ये एफ बी है, तो अगर आप एफ ए में से एफ बी माइनस कर दोगे, मीन्स 20 में से अगर आप 5 माइनस कर दोगे, तो वो क्या बच जाएगा बच्चों, डी बच जाएगा बीच का। तो 20 माइनस 5 करोगे कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्केप वेलोसिटी बच्चों डेंसिटी की फॉर्म में पूछा है, तो वी एस्केप कितना हो जाएगा, वी एस्केप हो जाएगा, डेंसिटी की फॉर्म में आता है 8 पाई जी आर स्क्वायर रो डिवाइडेड बाई 3, ये फॉर्मूला आता है। तो आर स्क्वायर को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आर कितना दे रख, कितना टाइम्स कर दिया आपने, 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एलसीआर सर्किट दे रखा है, आपको पूछा है इंपेडेंस ऑफ द सर्किट कितना आएगा। जेड किसके इक्वल आता है बच्चों, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। आपको करंट कितनी दे रखी है, 10√2। ओके, तो ये आर एम एस वैल्यू नहीं है बच्चों, पहले आर एम एस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको इसमें √2 का डिवाइड करोगे तो आर एम एस आ जाएगा 10। वी आर एम एस कैसे निकालते हैं, ओके, वी आर एम एस कितना आ जाएगा बच्चों, रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस ऑफ वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओगे, वी आर स्क्वायर कितना 40, 40 माइनस 10 30, ये आ गया 50। तो ये कितना आ गया बच्चों, 5 ओम आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्प्रिंग बेस पे सवाल है, एसएचएम का भी है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों स्प्रिंग का, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। ओके, एफ इक्वल टू क्या होता है के एक्स, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एक्स। रख दो बच्चों, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ एम एफ अपॉन एक्स। सबकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट, मास कितना दे रखा है बच्चों 2 kg, एक्स कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻², डिवाइड बाई फोर्स कितना दे रखा है 10 न्यूटन, ये 10 से 10 कट गया 10⁻²। ओके, मतलब 10⁻1, तो 2 पाई बाई 10, मतलब ये आता है 6.28, मतलब 0.628। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर वन। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये फिर सिलेंड्रिकल के लिए ग्राफ आ गया, हर साल पूछते हैं ये, उसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है।
ओके, ये इनसाइड में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, सरफेस पर आर पर डिपेंड ही नहीं करता, और बाहर जो होता है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बच्चों, ये फिर रेडिक्टिविटी सवाल आ गया। जब बीटा प्लस डिके होगा, सुनो, यहाँ पर जेड 1 से क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कब होता है, जब बीटा प्लस डिके होता है। एक ही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। आप देख लो, उसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। आपको पता है जब बीटा डिके होता है, जेड में 1 की डिक्रीजमेंट होती है, बीटा प्लस डिके में। तो यहाँ बीटा प्लस नहीं, बीटा प्लस नहीं, बीटा प्लस नहीं, एक ही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। बाकी तो आप चेक कर ही सकते हो। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, ये फिर फ्लूइड मैकेनिक्स से सवाल है। आप देखिए, आप पहले बनाओ उसको बच्चों। ये एक स्पेयर है, ओके, इस पे इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में, और एफ विस्कस फोर्स। ठीक है, ये विस्कस फोर्स हो गया, बायोन्सी फोर्स हो गया, इसका वेट हो गया। बैलेंस करोगे तो एफ वी प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी। ओके, तो एफ वी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एम जी माइनस बायोन्सी फोर्स। ओके, एम जी को क्या लिख सकते हो बच्चों, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, मतलब रो मतलब डेंसिटी, यहाँ आ जाएगा डी वी जी माइनस बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स किस पे बच्चों, डी बाई टू पर है, तो डी बाई टू इंटू वी जी, तो डी वी बी, ये तो आ गया बच्चों डी बाई टू वी जी आ गया। ओके, ओके, अब डी इंटू वी को क्या लिख सकते हो, आप मास लिख सकते हो। आंसर विल बी एम जी बाई टू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर वर्क एनर्जी पावर से सवाल है बच्चों। क्या निकालना है, पावर। सो इंसिडेंट पावर निकालनी है आपको, है ना। वो कितनी होती है बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ एम जी एच कर दो आप डायरेक्टली, सबसे बेस्ट तरीका। ओके, तो जी एच तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ किसका हो जाएगा, एम। अब आपको डी एम बाई डी टी कितना दे रखा है, 15 किलोग्राम पर सेकेंड। ये आ गया 15 इंटू जी कितना बच्चों, 10, हाइट कितनी 60, ये आ गया 9,000। ओके, अब 9,000 में क्या करना बच्चों, पावर जनरेट निकालना, मतलब 1 - 10% दे रखा है, ये आ गया 10/100 इंटू 9,000। ये करोगे आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 8100 वाट, मीन्स 8.1 किलो वाट। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी दे रखा है आपको, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको बताना डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आएगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला सी डी वी बाई डी टी, यही होता है। सी ऐसा का ऐसा रहने दो, डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा आई डी इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, मेरे को सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ फोटोन दे रखा है बच्चों पर सेकंड में, आपको निकालना क्या है, एन बाई टी निकालना है। ओके, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालना है, तो एन बाई टी किसके इक्वल होता है बच्चों, पी बाई ई के। पी ई की जगह आप रख दोगे एस सी अपॉन लेमडा, सिंपल। सबकी वैल्यू रख दो बच्चों आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻16 फोटोन पर सेकेंड। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दे रखी है, किस में करंट ज्यादा होगी बच्चों, एन टाइप में करंट ज्यादा होती है। बिकॉज आपको पता है आई जो होता है वो होता है एन ई ए बी डी, या आई जो होता है वो होता है एन ई ए म्यू ई। यहाँ म्यू मोबिलिटी है, आपको पता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है मोबिलिटी ऑफ होल से। इसका मतलब आई एन जो होगा वो ज़्यादा होगा आई पी से। करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रखा है 0.25। चार रेजिस्टेंस को आपने क्या करा बच्चों, पैरेलल में लगाए, इक्वल को लगाओगे तो कितना हो जाएगा, R/4।
वो आ गया 0.25, तो मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इन चारों को सीरीज में जोड़ोगे तो 1+1+1+1 कितना आ गया 4 ओम। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केटीजी से सवाल है बच्चों, वी आर एम एस का पूछा है। वी आर एम एस किसने ये पूछ रहा है, वी स्क्वायर में, हाँ वी आर एम एस पूछ रहा है √3RT/m होता है क्यू। क्यू मतलब दो ऑप्शन कट गए। थर्ड और फोर्थ में से चेक करो बच्चों। बी में क्या आना चाहिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। प्रेशर ये कितना होता है बच्चों, ये रहा। बी में आएगा पी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, खत्म बच्चों, सवाल ही खत्म हो गया। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर बच्चों मॉडर्न फिजिक्स से सवाल है, देखिए कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी, लैम्डा वेवलेंथ की फोटो ये दे रखा है, मास दे रखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है। तो आपको पता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओ, SC/λ विच इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के। ओके, फाई नॉट वर्क फंक्शन है कि आपको पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और एस पर क्वेश्चन आपको दे रखा है फाई जो है वो 0 है ना। तो आप देखोगे SC/λ किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। ओके, SC/λ के इक्वल आ गया, के होता है p²/2m। तो p किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 2m HC/λ। ओके, अब लेमडा डी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, H/p के। इस p की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो। ओके, तो लेमडा वो आ जाएगा आपके पास, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों लेमडा डी की फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपके पास। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी आ गया बच्चों। देखो अब आपने क्या करा, इसको 90 डिग्री पर कैंसिल कर दिया है ना, 90 डिग्री पर कट कर दिया, मतलब पहले ये यूं थी बच्चों। अब आपने क्या करा, इसको 90 डिग्री पर रिमूव कर दिया, तो मतलब ये आपने एक तरह से 1/4 पार्ट काट दिया इसका, है ना। तो 1/4 पार्ट मास अलग कर दिया, मतलब मास कितना बच गया बच्चों, अब इसके पास 3/4 मास बच गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है ना। तो आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 3m/4 इंटू r²। अब जो मास मतलब डीएम, अब जो डीएम बचेगा वो ये आएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस मिरर कॉम्बिनेशन है बच्चों, इसमें लगाओ इक्वेशन। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए लगाएंगे, वो कितना आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v1 - 1/u। v1 आपको पता नहीं है, v1 निकालना है ना, तो 1/v1, यहाँ पे -60 रखोगे, u -60 दे रखा आपको, ये हो जाएगा 1/60 विच इज इक्वल टू 1/30। यहाँ से सॉल्व करो, v1 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60 सेंटीमीटर। अब बच्चों सोचो दूसरे के लिए u कितना हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर आया अपने पास, देखो ये 60 है, ये भी आपको 40 दे रखा है, ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो मतलब ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पर इमेज बनेगी बच्चों इसकी, ये लाइट यूं जाएगी इससे यूं एंड यू, देन ये फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, ये पूरा 60 है, ये 40 हो गया, ये कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। अब u20 -20 हो गया, v कितना आ गया आपके पास निकालना है, f कितना हो गया 30, यहाँ से v निकालोगे कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। -60 का मतलब 60 - 40, 20 सेंटीमीटर ऑफ प्लेन मिरर। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिक गेट का सवाल है बच्चों, यहाँ से अगर आप इसका बुलियन अलजेब्रा लिखो बच्चों, पहले तो इसका बुलियन अलजेब्रा हो जाएगा y इक्वल टू a.b प्लस b.c का भाग। अब सबकी वैल्यू पुट कर करके देख लो बच्चों, 0 0 0 1 1, आपके पास नेट जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा बच्चों, सब पे हाई आउटपुट आएगा, सब पर, मतलब सब पर 1 1 1 1 1 1, सब पर 1 1 आएगा। मतलब यहाँ पर हाई आउटपुट कितना है 0 और 5 में से, मतलब सब पे 5 ही आएगा आपके पास, 5 आएगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन किसमें दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार
स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन इतना दे रखा है, टी इतना दे रखा है, विंडो परसेंट इतना दे रखा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ रहा है बच्चों। ओके, वाई डायरेक्शन में आप लगाओगे, पहले एक्स डायरेक्शन का निकालोगे, फिर वाई डायरेक्शन का निकालोगे, और फिर दोनों का रूट कर दोगे बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बच्चों टॉर्क का सवाल है, आपको इसके बेस पे टॉर्क लेना पड़ेगा, और टॉर्क लेके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो इसका। इसका आंसर आएगा 1/12। ये बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट है। इसका रिजल्ट आता है बाहर वाले का स्क्वायर, बाहर वाली रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय अंदर वाला रेडियस। इसी तरह से अगर आप स्क्वायर में देखोगे, तो अगर ये लेंथ L2 है और ये L1 है, तो इसका L2 स्क्वायर अपॉन L1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चों कौन सा I3 अपॉन I3 निकालोगे, तो सामने का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। I3 अपॉन I1 पूछा है, कितना आ जाएगा? R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट है, आर के स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - के स्क्वायर। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपको पूछ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना आता है बच्चों, सबको पता है √3 LA² आएगा। स्क्वायर में कितना आता है बच्चों? स्क्वायर में आता है 3 LA²। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर 2। ट्रांसफॉर्मर का सवाल है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, VP इंटू IP इक्वल टू VS इंटू IS। क्या निकालना आपको? व्हाट इज द करंट इन प्राइमरी सर्किट, मतलब IP निकालना है। 0.2 एम्पियर आ जाएगी बच्चों, फॉर्मूला सब दे रखा है आपको डेटा। सीरीज LCR में बच्चों ओमेगा निकालने का फॉर्मूला, ओमेगा नॉट विच इज इक्वल टू 1/√LC। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो +-R/2L के इक्वल आती है। इसकी वैल्यू में प्लस माइनस कर देना, आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4। 27 ड्रॉप दे रखी है बच्चों आपको। ओके, 27 मतलब सबकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 3R आ जाएगी। तो KQ/3R विच इज इक्वल टू 9 KQ/R, मतलब ये आ जाएगा 1980 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4.2। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देना, आंसर आ जाएगा। इसमें फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में QV×B है, डायरेक्ट रिजल्ट निकाल ले, बी निकाल सकते हो आप। कितना आ जाएगा? इसका आंसर 3 आ जाएगा आपको। इसका रिजल्ट बच्चों, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू।